हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 5। जो सोल्यूशन नंबर 5 होगा वो हमारा बिलोंग करेगा सिनेरियो व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मतलब कि आपको क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस गिवन होगा कैश बुक का। अब आपको क्या करना है, आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मैच करना है। यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन को करना है हम ये समझेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चैप्टर नंबर 14 ट्रायल बैलेंस तक हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं डीके गोयल के कवर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप एक बार वो वीडियोस देख लें। अब चलते हैं अपने आज के एक सॉल्यूशन पर जो कि है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। तो इसको मैं आपको करना क्या है, आपको क्या गिवन है, आपको डेबिट बैलेंस गिवन है कैश बुक का। कैश बुक का डेबिट बैलेंस आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। अब आपको करना क्या होगा, आपको कैश बुक के बैलेंस को मैच करना होगा पासबुक से। मतलब कि जो भी आपको प्लस आइटम करना है, प्लस या माइनस करना है, वो आपको कैश बुक को ध्यान में रखते हुए करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चले कि आपके पासबुक का बैलेंस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से इंक्रीज हो रहा है, तो कैश बुक में भी आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को प्लस आइटम में मेंशन करेंगे। अगर आपको ये पता चलता है कि पासबुक का बैलेंस उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पासबुक का बैलेंस पर्टिकुलर सिनेरियो में कम हो रहा है, तो कैश बुक में हम क्या करेंगे, कैश बुक में भी हम उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को माइनस आइटम में शो करेंगे। ये सिनेरियो तभी आपको अप्लाई करना है जब आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन हो। जब आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन हो तभी आपको इस पर्सपेक्टिव से सोचना है। आप चलिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से पता चलेगा कि क्या हम किस तरीके से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको 5 ट्रांजैक्शन गिवन है जिसको आपको प्रॉपर ऑर्डर में दिखाना है। क्या वो प्लस आइटम में जाएगा कैश बुक में कि माइनस आइटम में जाएगा। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, ऑन कंपेरिजन द कैश बुक विद पासबुक ऑफ Naman, it is found that on 31 March 2017, bank balance of 40,960 show by the cash book differ from the bank balance with regards to the following। अब देखिए यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक की बात हो रही है। अब डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश का कॉलम बनाते थे और बैंक का कॉलम बनाते थे। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई जब ये इन्होंने मैच किया ना कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से, तो ये पता चला कि भाई नमन का जो भी बिजनेस है उसमें जो उसने कैश बुक बना रखी है, बैंक कॉलम का अमाउंट 40,960 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है जो पासबुक में नहीं शो कर रहा। मतलब कि कैश बुक में जो डिफरेंस आ रहा है वो 40,960 रुपीज का आ रहा है जो कि बैंक की पासबुक में शो नहीं कर रहा है। अब आपको इसी को रेक्टिफाई करना है। तो ये जो 40,960 दे रखा है ना, ये आपको क्या दे रखा है, डेबिट बैलेंस दे रखा है कैश बुक का। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब वन बाय वन हम ट्रांजैक्शन को समझेंगे, लेंगे और उसको प्रॉपर ऑर्डर में शो करेंगे। अब देखिए इसका फॉर्मेट इस तरीके का होगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम, माइनस आइटम। अब यहाँ पे पहले ट्रांजैक्शन आपको क्या गिवन है, ऑन कंपैरिजन द कैश बुक विद पासबुक ऑफ नमन इट इज फाउंड दैट ऑन 31 मार्च 2017 बैंक बैलेंस ऑफ 40,960 शो बाय द कैश बुक डिफर फ्रॉम द बैंक बैलेंस। मतलब कि बैंक बैलेंस से डिफर शो कर रहा है कैश बुक का बैलेंस बैंक कॉलम का। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और 40,960 को प्लस आइटम में शो कीजिएगा क्योंकि ये आपको फेवरेबल बैलेंस गिवन है। आगे क्वेश्चन में करेंगे तो यहाँ पे अनफेवरेबल बैलेंस भी गिवन हो सकता है, उसमें एक अलग ट्रीटमेंट होता है, वो मैं आपको तब कराऊंगा जब हम वो क्वेश्चन करेंगे। अब करते हैं पहली ट्रांजेक्शन हमें गिवन है बैंक चार्जेस ₹100 ऑन 31 मार्च 2017 आर नॉट एंटर इन द कैश बुक। अब देखिए बैंक ने चार्जेस लगाए हैं, बैंक ने चार्जेस लगाए हैं ₹100 को। सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड हुए होंगे, पासबुक में। बैंक ने अपने पासबुक में रिकॉर्ड करे होंगे, बैंक की पासबुक में वो ₹100 उसने क्या करे होंगे, कम करे होंगे। पर जो कि कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं किए गए। अब पासबुक में पर्टिकुलर अमाउंट क्या हो गया है, कम हो गया है, तो हमें क्या करना है, हमें कैश बुक में से भी वो उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्या करना होगा, कम करना होगा, तभी तो हमारा दोनों मैच होगा। अब पासबुक में उन्होंने कम कर दिया, हमें पता ही नहीं चला, तो हम कैसे उसको कैश बुक में रेक्टिफाई करेंगे। अब पासबुक में जब ₹100 कम हो गए हैं तो कैश बुक में भी आपको ₹100 कम करने होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख के आप मेंशन कीजिएगा बैंक चार्जेस 100 ऑन 31 मार्च 2017 आर नॉट एंटर इन द कैश बुक। तो कैश बुक में एंटर नहीं हुए थे इसलिए ₹100 को आपको माइनस आइटम में दिखाना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम प्लस आइटम और माइनस आइटम में शो कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड कंसेप्ट को समझते हैं। सेकंड जो हमें ट्रांजैक्शन गिवन है, ऑन मार्च 21 2017 a debtor paid 2,000 into the company bank in settle of his account but no entry was made in the cash book of the company in respect of this। क्या हुआ कि 21 मार्च 2017 को हमारा कोई डेटर था जिसने ₹2,000 सीधा हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। अब उसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दिया और हमें बताया नहीं, तो हम कैश बुक में कैसे उसको
रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जब उसने पासबुक में चढ़ा दिया, मतलब बैंक में चढ़ा दिया, तो सबसे पहले पासबुक में रिकॉर्ड होंगे क्योंकि बैंक में उसने डायरेक्टली मेंशन कर दिया, तो पासबुक में 2000 रुपीज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब जब पासबुक में 2000 रुपीज इंक्रीज हो गया तो कैश बुक में हमें क्या करना है, उस अमाउंट को इंक्रीज ही करना है। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, सेकंड मेंशन करके आप मेंशन करेंगे अमाउंट डायरेक्टली पेड बाय द डेटर इनटू बैंक अकाउंट, मतलब कि हमारे डेटर ने डायरेक्टली अमाउंट को बैंक अकाउंट में पे कर दिया। तो इस अमाउंट को आपको कहाँ दिखाना है, प्लस आइटम में दिखाना है, तभी हमारी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या हो पाएगा, मैच हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है 2000 रुपीज को प्लस आइटम में। आई होप इस ट्रांजेक्शन में आपको कोई डाउट नहीं होगा कि क्यों हमने इसको प्लस आइटम में दिखाया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक टोटल रुपीज 12,980 वर इशूड बाय अ कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्ड इन द कैश बुक बिफोर 31 मार्च 2017 बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट। अब क्या हुआ कि हमें किसी को पेमेंट करनी थी, तो हमने पेमेंट कर दी, चेक दे दिया 12,980 रुपीज का। अब जब बिजनेस ने चेक दे दिया 12,980 रुपीज का, तो उसी वक्त अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेगा भाई इस दिन हमने चेक दे दिया, जैसा कि मैंने आपको कैश बुक में करवाया था। तो भाई क्या करा कैशियर ने, उसी वक्त कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया कि 12,290 रुपए का हमने चेक दे दिया है। उसने बैंक के बैलेंस को कम कर दिया कैश बुक के। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रखा है कि वो चेक तो बैंक से निकला ही नहीं, मतलब कोई भी कुछ भी रीजन हो सकता है कि वो चेक बैंक से तो आउट ही नहीं हुआ, पैसा डिडक्ट ही नहीं हुआ और हमने कैश बुक में कम कर दिया। अब इससे क्या इम्पैक्ट हुआ, इससे क्या पासबुक का बैलेंस उतना ही था बट कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। अब आपको सही करना है, अब कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था तो अब क्या करना होगा, आपको प्लस आइटम में शो करना होगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए, यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इस अमाउंट को आपको 12,980 रुपीज को प्लस आइटम में शो करना होगा। आई होप इस ट्रांजेक्शन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझ गए, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होगा। कंसेप्ट नहीं समझा तो ये वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर बन सकता है आपके लिए। तो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं जो कि फोर्थ ट्रांजेक्शन है हमारी। अ बिल फॉर ₹6,900 डिस्काउंटेड विद बैंक इज एंटर इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेस 800 रुपीज। अब क्या हुआ कि 6,900 रुपीज के चेक को बैंक से डिस्काउंट कराया गया और साथ के साथ कैश बुक में क्या किया गया कि डिस्काउंट चार्जेस जो बैंक में लगाए थे ना 800 रुपए, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब देखिए जब बिल को डिस्काउंट कराया गया और बैंक ने जो डिस्काउंट चार्जेस लगाए 800 रुपीज को, इसको पासबुक में तो रिकॉर्ड कर लिया गया पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। जब पासबुक में डिस्काउंट चार्जेस लगाए गए तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा। तो सेम आपको कैश बुक के बैलेंस को भी क्या करना होगा, कम करना होगा। तो ये पर्टिकुलर अमाउंट 800 रुपीज का अमाउंट कहाँ जाएगा, ये माइनस आइटम में जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन करना है आपको फोर्थ ट्रांजेक्शन पे डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक और 800 रुपीज को आपको माइनस आइटम में शो करना है। आई होप फोर्थ ट्रांजेक्शन में भी कोई डाउट नहीं होगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। 3,520 is entered in cash book as paid into bank on March 31, 2017 but not credited by the bank until the following डेट। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है कि 3,520 रुपीज को क्या किया गया कि कैश बुक में तो ये मेंशन कर दिया गया कि बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, कैश तो निकाल के बैंक में जमा करा दिया गया, कैश बुक में ये शो कर दिया गया कि बैंक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बट हुआ क्या, एक्चुअल में तो चेक क्लियर हुआ ही नहीं, बैंक में चेक डिपॉजिट ही नहीं हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि हमने कैश बुक के बैलेंस को पहले इंक्रीज में शो कर दिया, कैश बुक के बैंक बैलेंस को हमने पहले इंक्रीज में शो कर दिया, जबकि उस चेक को बैंक में तो डिपॉजिट कराया ही नहीं, बैंक में तो अमाउंट चढ़ा ही नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें हमारा कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया पर पासबुक का बैलेंस हमारा उतना ही है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको कैश बुक के अमाउंट को माइनस करना होगा, कैश बुक के अमाउंट को क्या करना होगा, कम करना होगा आपको। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा आप अमाउंट डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट। अमाउंट डिपॉजिट तो कराया गया पर क्रेडिट नहीं हुआ अमाउंट। तो यहाँ पे हमें हमारा कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, पासबुक का बैलेंस हमारा कम है। तो आपको क्या करना होगा, पर्टिकुलर अमाउंट को माइनस के आइटम में मेंशन करना होगा, 3,520 में आपको मेंशन करना होगा। अब करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि हुई है हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन 15 मार्च 2017 ऑफ अ चेक ऑफ ₹650 रिसीव फ्रॉम भानु। अब क्या हुआ कि कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की गई, जबकि चेक क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया था। मतलब कि हमारे डेटर ने, भानु ने हमें चेक दिया था कि भाई इसको बैंक में जमा कराओ, तो हमने उसी वक्त बैंक में कैश बुक में एंट्री कर दी, भाई हमें चेक रिसीव हो गया है और हमने अपने बैंक के बैलेंस को इंक्रीज कर दिया। पर एक्चुअल में तो वो चेक डिसऑनर हो गया था, बैंक ने वो चेक एक्सेप्ट ही नहीं किया, पर ये हमें पता नहीं चला, जिससे क्या हुआ कि हमारा कैश बुक का बैलेंस हमने इंक्रीज में शो कर दिया पर पासबुक का बैलेंस उतना ही है। अब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, पासबुक का बैलेंस कम है, तो आपको क्या करना होगा,
आपको कैश बुक के बैलेंस को कम करना होगा। तो इस पर्टिकुलर अमाउंट को कहाँ मेंशन करेंगे आप, माइनस आइटम में मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा चेक डिसऑनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, पर्टिकुलर अमाउंट 650 को माइनस आइटम में मेंशन कीजिएगा। अब देखिएगा कि कौन सी साइड हमारी ज्यादा है, तो हमको पता चलेगा कि प्लस आइटम हमारा ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको कितना है प्लस आइटम, प्लस कीजिएगा तो 55,940 अमाउंट है प्लस आइटम का हमारा। अब जब भी प्लस आइटम माइनस आइटम से ज्यादा हो, इसका मतलब हमें क्या हुआ है, हमें ये जो रिसीव हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हुआ है। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और जब आप माइनस करेंगे माइनस आइटम को प्लस करके आप 55,940 में से माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा 50,870, ये आपको माइनस के आइटम में मेंशन करना होगा। इस तरीके से हमारी डेबिट साइड, हमारे प्लस आइटम और माइनस आइटम दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।